हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद पढ़ाई हम लोग को छोड़ देनी चाहिए। हम लोगों को अपने लाइफ में बिल्कुल भी फोकस नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को अपने जितना भी करियर है उसको स्पॉइल कर देना चाहिए। हम लोगों को जो भी डिग्री है, हम लोगों ने जो मेहनत किया है अपने माँ बाप के पास रह के, हम लोगों ने अपने माँ बाप से दूर रह के, अपने माँ बाप कि मतलब जैसे उनका इच्छा होता होगा कि वो आप मतलब अगर आप दूर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे तो लगता हो कि आप उनके पास रहें। उन लोगों के सपने को चूर कर देना है और ऐसा करना है तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज मैं इसी पे आपको समझाने वाली हूँ। मेरा पर्पस है डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि मैं एक समय जब डिमोटिवेट हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हर इंसान के लाइफ में एक बार एक सिचुएशन आता है जब आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना होता है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए अब आपको क्या लाइफ में गिव अप कर देना चाहिए, या आपको अपने जो सिचुएशन है उसमें आपको हार मान लेना चाहिए। एक समय हर इंसान के जीवन में आता है, चाहे वो बहुत अमीर हो या मिडिल क्लास का हो या गरीब है। गरीब है तो इन द सेंस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो यही लाइफ है, और वो मोटिव और खुद को बहुत मेहनत करता है। जो गरीब इंसान होता है, गरीब या मिडिल क्लास, यहाँ पे मैं किसी को कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। जो हाई लेवल के लोग होते हैं वही लोग ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी मेहनत नहीं किया है अच्छे से। लेकिन जो नीचे तबके के लोग होते हैं वो लोग मेहनत करके ही, मतलब मेहनत करना ही उनके, जिस तरह से हम लोगों को सांस लेना जरूरी है उस तरह से वो लोग मेहनत करते हैं। आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है, उन लोगों ने कितना संघर्ष करके आपको पाला है, आपको यहाँ तक लाए हैं उन लोग, कितने मेहनत से आपको पढ़ाया होगा। क्योंकि मेरी माँ, मेरे पापा बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि कितना मेहनत होता है, ठीक है। और ये बात आप तब समझते हैं जब आपका खुद का बच्चा होता है, और जब आप खुद के बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं कि आप उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसके नीड को कैसे पूरा किया जाए, तो आपको समझ में आता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं कितना स्ट्रगल किए होंगे आपको संभालने में, आपकी डिज़ायर को पूरा करने में। तो मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपका बहुत इच्छा है पढ़ने का, लेकिन आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, और आप किसी कोने में अपने जो डिग्री है उसको आप छोड़ दिए हैं, अपने सपने को छोड़ के आप बस चल रहे हैं, मशीन की तरह चल रहे हैं, सभी की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। बस ये सोचें कि आप एक अच्छी बहू बने, आपको लोग अच्छा कहें, हाँ बहुत, तुम बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी पत्नी हो, बहुत अच्छी माँ हो, बहुत अच्छी भाभी हो, बहुत अच्छी जो भी आपके रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं, बस आप अच्छा सुनना चाह रहे हैं खुद को। तो देखिए ये कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। जब इंसान भगवान को भी अच्छा नहीं कर सकता है तो आप इंसान हैं, ठीक है। आपको इंसान कैसे अच्छा कहेगा? आज उसको अगर आप ज़रूरत के समय आप उसके लिए खड़े हैं तो आप उसके लिए कुछ देर के लिए अच्छे हैं, लेकिन कल जाके अगर आप किसी मतलब परेशानी में हैं और उसका इच्छा, उसका जो भी आपका वो काम है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बस उसी समय आप गलत हो जाते हैं। उस समय लोग आपकी मजबूरी को नहीं समझेंगे कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उस चीज़ को वो नहीं समझेंगे। वो बस वही समझेंगे ये इंसान आज नहीं किया मेरे लिए, ठीक है। भगवान से मेरा ये पर्पस है कि अगर आप किसी इच्छा से पूजा करते हैं, अब वो इच्छा पूरा हो जाता है तो आप भगवान को बहुत थैंक करते हैं, बहुत ग्रेटफुल होते हैं भगवान के लिए। लेकिन इन केस वो इच्छा नहीं पूरा हो पाता है तो आप भगवान को भी कोसने लगते हैं कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया। तो आप इंसान हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। आप एक सोशल एनिमल हो। तो आप सोशल एनिमल है, जो सोशल एनिमल है, प्राणी है, मतलब जो इंसान है, वो चारों ओर उसके आसपास मनुष्य होते हैं। वो अकेले नहीं रह सकता है। तो कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है, कोई लालची है, कोई स्वार्थी है, कोई ईमानदार है, बहुत तरह के लोग आपके आसपास होते हैं, ठीक है। तो मैं उतना आगे नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ ये बोलूँगी कि अगर आपको पढ़ाई करना है, आपका अगर विज़न क्लियर है कि आपको पढ़ना है, आप 2 साल मेहनत कर सकते हैं और सॉरी, मेहनत करके आप आगे जा सकते हैं। ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि ये चीज़ केवल आपको ही पता रहेगा। अगर आपके बारे में मैं आपको बताऊँ कि तुम बहुत अच्छे हो, तो वो ठीक है, वो मैं आपकी मेहनत को देख के बोल सकती हूँ, आपको देख के बोल सकती हूँ, लेकिन आपका इनर वॉइस क्या कहता है कि क्या आप कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप पढ़ना चाहते हैं, अगर अभी आपकी जस्ट अभी शादी हुई है या 1-2 साल शादी हुआ है, अभी आपके बच्चे नहीं हैं, तो यू हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप इसको यूज़ कीजिए। यूज़ ऐसे कीजिएगा कि घर का सारा काम करने के बाद आप पढ़ाई कीजिए। और मान लीजिए पढ़ाई बहुत दिन से आपका छूट चुका है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई एक चीज़ का फोकस कीजिए। मान लीजिए कि आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है, मान लीजिए कि आप किसी जॉब के लिए, जैसे मान लीजिए बैंकिंग है, कोई भी जॉब आपका है, आपको पता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैं टीचिंग एग्जाम का टारगेट करूँ, अगर आपका टीचिंग एग्जाम है, जॉब है, करना है आपको, तो किसी एक टीचिंग जॉब का कीजिए, उसका सिलेबस अच्छे से देखिए और उसमें आप लग जाइए। उससे पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर पहले फोकस कीजिए और उसको फिल करने की कोशिश कीजिए उस फॉर्म को। और किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए आप 1-2 साल जैसा भी आपका बेस है उसके अनुसार से उसका टाइम दीजिए और उसमें लग जाइए आप। और सबसे ज़रूरी बात कि आप किसी डंका मत पीटे कि आप ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो कोई मेंबर आया, फैमिली मेंबर, आप उसको ये बता दीजिए कि आप ये पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें, ठीक है। अगर आपके पति सपोर्टिव हैं और पति को, हस्बैंड को बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे माँ बाप के अलावा किसी पे भी भरोसा आप मत कीजिए, ठीक है। वो आपको पीछे खींचने में लगे रहेंगे,
ठीक है। दूसरा बात कि अगर आपका बच्चा है, आप माँ हैं और हो सकता है बच्चा आपका छोटा है या अभी स्कूल नहीं जाता है, तो आपके लिए बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो आपको थोड़ा टाइम, बहुत अच्छा टाइम मिलता है। आप मेंटली भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं, फिजिकली भी थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन बात ऐसा है कि जैसे से बच्चा आपका बड़ा होगा वैसे से आपका एज भी जाएगा, ठीक है। तो आप उसको बड़ा होने का टाइम वेट मत कीजिए, उसका स्कूल जाने का वेट मत कीजिए। आपका बच्चा, मान लीजिए कि जब मेरी बेटी 3 मंथ्स की थी, तब से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा भी टाइम निकल रहा है और ये एक लाइफ टाइम आपका एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ दिन आपको पालना है, फिर बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा, सारा काम अपने से करेगा, बस वो एक समय आएगा, लेकिन वो समय अभी नहीं आया है, ठीक है। आपका बच्चा, आप बच्चे पर फोकस कीजिए कि बच्चा का क्या टाइम टेबल है, ठीक है। उससे पहले आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, मतलब कि आपको अच्छे से खाना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से आप पे कनेक्ट रहेगा। अगर आप ठंडा खा जाएंगे तो बच्चा का तबीयत खराब हो जाएगा, तो उसमें आप उलझ जाइएगा। मतलब ये कि पहले अपने आप पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। बच्चे को आप समझने लगिए, अगर आपका बच्चा रात में जागता है तो वो दिन में सोएगा, दिन में आपको पढ़ना है। थोड़ा सा अपनी नींद के साथ आप सेक्रीफाइस आपको करना होगा, क्योंकि मैं अपनी नींद के साथ बहुत सेक्रीफाइस की है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की हूँ, ठीक है, और अभी भी कर रही हूँ। लेकिन उसको अगर आप माइंड में बैठा लीजिएगा कि मैं बहुत जागती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ, तो आप पागल हो जाइएगा, ठीक है। मैं अभी तक पागल होकर घूमती रहती कहीं, लेकिन मुझे पता था कि ये एक लाइफ है, एक समय सब ठीक हो जाएगा। तो आप फिर चीज़ें ठीक होने लगते हैं। आप जहाँ पॉजिटिव सोचेंगे तो आप उसी से ओवरकम करने लगेंगे, मतलब ठीक होने लगेंगे, ठीक है। बच्चा आपका धीरे धीरे बड़ा होगा तो आप पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा सा पढ़ना कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, मतलब छोटा सा गोल रखिए। करते 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 आप जो है अपना लक्ष्य तक पहुंचने लगेंगे। फिर बच्चे के साथ आपको ज़्यादा, जैसे घर में आपका ज्वाइंट फैमिली है, मैं ज्वाइंट फैमिली में ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा ज्वाइंट फैमिली में पल जाते हैं। हमेशा उसके लिए आपको अवेलेबल नहीं होना पड़ता है। होता बात है, जैसे कि मान लीजिए बच्चा को खाना खाना है तो बच्चा आपको खिलाना होगा, पॉटी किया तो वो आपको साफ करना होगा। बहुत घर में ऐसे होते हैं कि लोग कर देते हैं, खिला भी देते हैं, केवल बच्चे को माँ के पास सुलाने के लिए भेजा जाता है। बहुत सारे ऐसे ही फैमिली मैंने अपने आंखों से देखा है, और बहुत सारे ऐसे फैमिली होते हैं कि बच्चे होने के बाद आपको छोड़ भी देते हैं कि देखते हैं तुम कैसा करती हो। मैं इस चीज़ को भी फेस की हूँ। तो आपको यही समझाऊंगी कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। ये बच्चा आपका है, ये लाइफ भी आपका है, करियर भी आपका है, और कल जाके आप इसको ब्लेम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बच्चे का इसमें कोई गलती नहीं है, सारा ब्लेम आप ही पे जाएगा। आप मान लीजिए लाइफ में कुछ नहीं कर सकिएगा और लोगों को पता रहेगा कि आप पढ़ रहे थे, तो क्या बोलेगा लोग कि बच्चे के कारण नहीं पढ़ पाई। लोग ये बोलेगा कि बच्चे का बहाना कर रही थी और कि पढ़ नहीं पाई, इसको पढ़ने का मन नहीं था। बहुत तरह के आपको ताने सुनने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक आपका बच्चा है तब तक, जैसे कि जब तक आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है, आप फोकस करिए, पढ़ाई करने का कोशिश कीजिए, मतलब टाइम निकाल के आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। लोगों को लगेगा कि आप बच्चा संभाल रहे हैं लेकिन आप पढ़ भी रहे हैं। दूसरा बात ये होगा कि आपका 2 एक्सपीरियंस होगा, आप जिम्मेदार होंगे, आप टाइम को पकड़ना सीखेंगे, आप पंक्चुअल हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए बच्चा आपका सोया, आपको पता है कि बच्चा 1 घंटा के लिए सोएगा, आधा घंटा के लिए सोएगा, तो आप आधा घंटा मोबाइल नहीं चलाएंगे, आप किसी के पास आप गॉसिप नहीं करने जाएंगे, आप आधा घंटा बैठ के पढ़ेंगे और बिल्कुल सीरियस मूड से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आधा घंटे के बाद बच्चे उठेगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। आप पंक्चुअल हो जाएंगे, टाइम के पक्के हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो इससे ये भी फायदा होता है, नुकसान है तो फायदा भी है, ठीक है। ये हो गया। तो आप इन इन चीज़ों से करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो। अदरवाइज अगर आपका लाइफ ठीक चल रहा है तो आप चलने दीजिए, इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास कैपेसिटी है, आप कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, छोटा ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आपके अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आज का टाइम है, आपको अपने रिश्ते पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना है, आपको अपने आप पे स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आप अपने पैर पे खड़े होते हैं और तो लोग आपका राय भी जानना चाहेंगे, लोग आपका मशवरा भी जानना चाहेंगे, और लोग आपको ज़्यादा दबाएंगे नहीं। और कभी भी ये मत सोचिए कि आप अगर 24 घंटे लगे हैं तो आप बहुत अच्छा, आपको अवार्ड मिलेगा अच्छी बहू का, अच्छी पत्नी का, अच्छी माँ का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक समय तक सब ठीक होता है, एक समय लोग आपको नेगलेक्ट करने लगते हैं, आपको इग्नोर करने लगते हैं, उस समय आपको ये चीज़ खलेगा। और अगर आप अपने पैर पर खड़े रहेंगे तो आपको गर्व होगा खुद पे कि मैं अच्छी बहू भी हूँ। कोई बोले या ना बोले, आपको खुद में लगेगा कि मैं एक अच्छी बहू भी हूँ, माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, और एक अच्छी टीचर भी हूँ, या जो भी आप जॉब करेंगे। मैं अच्छी अर्न भी करती हूँ और अपने बच्चे का ख्याल भी रखती हूँ। तो आप बताइएगा मेरा थॉट कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए कमेंट कीजिएगा। तो मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।